यह आपको कैसे ही पता लग गया कि आप उसके बाद पढ़ाना छोड़ रहे हो, पर कभी क्लास नहीं होगी आज के बाद यूट्यूब में। नमस्कार आप सभी को, मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, इसके अलावा मेल्स भी किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये कि आप लोग धांसू सर के बारे में कुछ बोलो। अब इसमें मैं बोलूं क्या? पहली चीज तो बात यह है कि जब से मैंने वो वीडियो देखा था तो उसके बाद से मेरी बोलती बंद हो गई। मेरी बोलती इसलिए बंद हो गई कि भाई बोला वहां पे जाता है जहां पर बोलने लायक कुछ हो। आखिरकार बोलने को अब बचा ही क्या है? आप जिस जगह पर खड़े हुए हो उस जगह पर इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं। अभिनय सर ने जो बात कही वो अभिनय सर ने कुछ गलत नहीं कहा, उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन इस टाइम पर यूट्यूब पे 3-4 बुद्धिजीवी लोग ऐसे आ गए हैं जिनका कहना है कि धांसू सर जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, तुम्हें सपोर्ट नहीं करना है तो मत करो सपोर्ट, तुम्हें कोर्स नहीं खरीदना है तो मत खरीदो कोर्स, लेकिन वो जो कर रहे हैं तुम उनसे आपत्ति मत जताओ। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, ये वही बच्चा है जिसके लिए जब रोजगार के लिए आंदोलन चलाना था तो मैं भी था उस आंदोलन में। ये वही अभिनय सर हैं जिन्होंने उस आंदोलन की शुरुआत करी थी। ये हम वो टीचर हैं जिन्होंने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते वैकेंसी इस तरीके से निकलवा के लेके आए थे। बहुत सारी चीजों में बदलाव करके लाए हैं और उस टाइम पर जब बच्चे के साथ गलत नहीं होने दिया तो आज जब उसका फायदा उठाया जाएगा तो भी हम कुछ ना बोले। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मेरा उन बुद्धिजीवियों को यह कहना है कि आप नहीं समझ सकते, आप उस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। आपने कभी बच्चों से इस तरीके की बात नहीं करी है। आप कभी समझ नहीं सकते कि हम बच्चों से किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से हमारा उनसे संबंध है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप केवल कोर्स बेच लो। यहां पर उल्टा है भाई साहब, हिसाब किताब। यहां पर दिन में 3-4 रिचार्ज हो जाते हैं केवल स्टूडेंट्स के इतने मैसेज आते हैं और सिर्फ इतना आए दिन ऐसा चलता रहता है कि सर हमारा रिचार्ज करा दो, सर आज 250 का करा दो, कोई कह रहा है सर 500 का रिचार्ज करा दो, सर मैं सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहा हूं, सर इस महीने इतने पैसे दे दो, मैं आपको अगले 6 महीने में दे दूंगा पैसे। यहां पर यह स्थिति है भाई साहब, और यह आपको शोभा देता है। पहली चीज तो यह हो गई कि स्टूडेंट के साथ तो गलत होने नहीं देंगे, इसलिए जरूर बोलेंगे। दूसरा कारण उसका यह भी है, जब कोई कुछ करता है किसी भी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो उस पूरी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप इस तरीके से लाइव आके रो रहे हो, यह आपको शोभा नहीं देता है। आप जिस तरीके से आकर बोल रहे हो कि आप हमें बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, आप ये कोर्स परचेज ही कर लो, सारी कैलकुलेशन भी आप लगा के बता दे रहे हो मैथ की कि 10,000 बच्चा इतना खरीद लेगा तो इतना अमाउंट मेरे पास हो जाएगा। इसका हमारे ऊपर बहुत खराब फर्क पड़ता है, बहुत गंदा फर्क पड़ता है। स्टूडेंट आपके बारे में तो जो सोच रहा है हमारे बारे में भी वही सोचता है। वो आज की डेट में ये सोचने लगेगा कि शिक्षक तो ऐसे ही होते हैं। जो नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाह रहा है वो पहले ही ये सोच के बैठ जाएगा कि हां सारे शिक्षक ऐसे ही हैं। तो वो एक पूरी लॉबी है शिक्षकों की, जहां पर हर एक शिक्षक उस पूरी लॉबी को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग कुछ भी इंटरनेट करने से पहले ये जरूर सोच लिया करो कि आप पूरी लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सिर्फ अकेले नहीं हो। इस वजह से मुझे यह बात बोलने आना पड़ा। यहां पर हम लोगों ने तब भी ना गलत होते हुए देखा था और ना आगे भी कभी गलत होते हुए देखेंगे। हम तब बोलेंगे जब स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा होगा, क्योंकि रिश्ता हमारा स्टूडेंट से वो नहीं है कि सिर्फ वो हमारा कोर्स परचेज कर ले या हम उसे जताएं और बताएं कि हमने आपके लिए क्या किया है। जताने और बताने के लिए बहुत कुछ है साहब। पूरी ल्यूसेंट के अंदर बहुत सारी एरर्स हैं, उसके बाद भी ल्यूसेंट का पूरा कोर्स कंपाइल करके यूट्यूब पे डाल रखा है, जिस पर मैं चाहता तो कंपाइलेशन के तौर पर अपने क्वेश्चन छाप के अपनी किताब निकाल देता और वो किताब धड़ल्ले से आराम से बिकती। इतना कंटेंट फ्री में डाल रखा है ना, आधे से ज्यादा पूरी दिल्ली सल्तनत यहां पढ़ा रखा है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रखा है, यहां पर पॉलिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब पढ़ा रखे हैं। इसके अलावा A to Z जितना भी रिवीजन है वो एग्जाम से पहले करा रखा है। तो फ्री कंटेंट तो शिक्षक का देना काम ही है ना। आप सेवा कर रहे हो यूट्यूब पे तो फिर सेवा के भाव से ही आइए ना, यहां पर व्यापार और रोजगार के भाव से मत आइए। हां, रोजी रोटी सबकी है, उस बात को कह दीजिए, आप कह सकते हो। आप इस तरीके का रवैया नहीं कर सकते, यह चीज शोभा नहीं देती। इस थंबनेल में आप पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ाना छोड़ रहा हूं मैं। क्या आपने पढ़ाना छोड़ा? यहां पर आपने लिखा आखिरी बार बातचीत। क्या आपने आखिरी बातचीत करी?
कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने क्लिक बेट किया। यहां पर छोटे छोटे नादान बच्चे हैं जिन्हें अपनी जीवन की राह सिर्फ इस टाइम पर दिख रही है, इस जद्दोजहद में चल रहे हैं कि केवल 1 महीने का किराया कैसे निकल जाए। यहां से आकर, गांव से आकर यहां पर दिल्ली में पड़े हुए हैं। उनके सामने इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ता है? और ये आपको पहले ही कैसे पता हो गया वीडियो डालने से पहले कि अंतिम बार बातचीत हो रही है? यह आपको कैसे ही पता लग गया कि आप उसके बाद पढ़ाना छोड़ रहे हो, पर कभी क्लास नहीं होगी आज के बाद यूट्यूब में? ऐसा मत करिए सर, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, और उन सभी बुद्धिजीवियों से भी मेरी गिनती है कि कृपया करके जब ज्ञान देने आए यूट्यूब पर तो केवल उतना ही ज्ञान दें जितना आपको भी शोभा दे। अगर स्टूडेंट के साथ खड़े रहना है तो ही स्टूडेंट के बारे में बोलना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की तरफ से बोलेंगे तो ध्यान रखिए, स्टूडेंट की तरफ से हम यहां खड़े हैं बोलने के लिए, वो कभी अकेला नहीं है। करता हूं आप सभी मेरी बात उन बुद्धिजीवियों तक पहुंचा दोगे जिनको दिक्कत हो रही है इस टाइम पर अभिनय सर से कि अभिनय सर ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो उन्हें ये चीज समझ आ जानी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं बोला। और मैं फिर से बोलता हूं कि हम कभी भी आएंगे, हम कभी पीछे नहीं हटे, ना आगे भी कभी हटेंगे। नमस्कार।